आज एक कस्टमर का गुस्सा शांत करने के लिए आखिर उनको पूरा सच्चाई बताना पड़ा। तो ऐसा क्या बात हो गया जिनके वजह से पूरा सच्चाई सुनने के बाद वो शांत हुआ। दोस्तों आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं नेकेयर सीखो। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा एक नए दुकानदार को कौन से मुसीबतों का सामना झेलना पड़ता है। नए क्या पुराने दुकानदार के साथ भी ये हो सकता है। ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो उनको निपटाए कैसे, उन प्रॉब्लम से बचे कैसे, कस्टमर को संभाले कैसे, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आज के वीडियो में। दोस्तों आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं पर। दोस्तों सबसे पहले एक व्यक्ति के मन में जब बिजनेस खोलने के बारे में आइडिया लगता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे जगह से रिसोर्सेज ढूंढने का कोशिश करता है जो उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, आप तरह तरह के अलग अलग दुकान पे जाके कस्टमर बन के जाइए और कुछ अलग अलग शॉपिंग करिए। ठीक है, मतलब कि आप भले 20 रुपए 25 रुपए का शॉपिंग करिए, लेकिन उनके बदले में आपको दुकानदार को काफी सारे सवाल पूछना है। इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है। भले आपके सामने वाला जो दुकानदार है वो इरिटेट हो जाए, लेकिन आपको हर एक क्वालिटी का सामान का जो है उसका प्राइस जान लेना जरूरी है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप अगर मार्केट से होलसेल में चीजें खरीद कर लेकर आएंगे या आपको उनका प्राइस पता नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आप उनका प्राइस हाई वैल्यू रख दो या अंडर वैल्यू रख दो। यानी कि बहुत सस्ता भी बेचोगे तो भी खतरा है और बहुत हाईली बेचोगे तो भी खतरा है। हाई बेचोगे कस्टमर आपके पास आएगा नहीं, और सस्ता बेच दोगे तो प्रॉफिट मार्जिन बचेगा नहीं। तो इनके लिए आपको मार्केट सर्वे करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन से कैसे बचे। देखिए आपको यहाँ पर तिगड़म लगाना है, यानी कि आपका दिमाग लगाना है कि आपको किस तरीके का सामान रखना है। आप वो जो मार्केट सर्वे कर रहे हो उस मार्केट में जिनके पास जो जो सामान है उसमें से कुछ कुछ रखना है इनिशियल कस्टमर को पकड़ने के लिए। दूसरा चीज ये कि सर आपको हमेशा कुछ यूनिक चीजें ढूंढते रहना है, ताकि आप जो कस्टमर आपके पास आएगा कुछ नया लगे, कुछ अलग लगे। ठीक है, तो इनके लिए हमेशा आपको मार्केट जाना ही जाना है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, कम कम क्वांटिटी में सामान लाना है और बार बार आपको मार्केट जाना है। 2-4 दिन 6 दिन छोड़ के आपको मार्केट जाना ही जाना है। यानी कि महीने के 4 से 5 दिन आपको मार्केट जाना ही जाना है। इसमें क्या होगा, आपके दुकान में नया चीज का आना जाना रहेगा और कस्टमर भी नया नया आते रहेगा। क्योंकि कोई भी लोगों को पुराना चीजें पसंद नहीं होता है, सबको नया चाहिए। तो आपको नया चीजें हमेशा लाने की कोशिश करना है, तभी आप कंपटीशन से बच पाओगे। तीसरा है उधारी, यानी कि उधारी से कैसे बचे। कस्टमर, जब कोई दुकानदार नया बिजनेस खोलता है तो कस्टमर ऐसे फिराक में रहता है, कोई कोई कस्टमर, कि इनके पास से उधारी से माल ले लूं और इनके पास अपना शक्ल भी ना दिखाओ। ठीक है, ऐसा भी कस्टमर है और ये कई सारे लोगों के साथ होता है। इवन मेरे साथ भी पहले पहले होता था। तो मैंने इनका एक ट्रिक क्या निकाला, मैंने कस्टमर को कहा कि देखिए अगर आप 100 रुपए का चीजें मेरे पास से ले रहे हो ना, वो 90 रुपीज में लीजिए। ठीक है, अगर उसमें प्रॉफिट मार्जिन है, आपको मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास आपने एक चीज बेचा तो उनमें आपको 25 रुपए 30 रुपए बच रहा है। तो कस्टमर को कहिए कि देखिए भले ही आप 5 रुपए कम दीजिए मुझे, लेकिन अभी का अभी पेमेंट करिए, क्योंकि मैं नया दुकान खोला हूँ या मार्केट में जहाँ से मैं होलसेल में सामान लेता हूँ तो वहां पर क्या होता है, मुझे कैश देके खरीद कर लेके आना पड़ता है। ऐसे हालात में आप अगर मेरे से उधार लेके जाओगे और मैं वहां पर कैश नहीं दे पाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको नया सामान मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप 5 रुपए कम दीजिए चलेगा, लेकिन आप मुझे पूरा पैसा क्लियर कर। ठीक है, तो ऐसा कुछ अलग अलग आप आपके आइडिया से तिगड़म लगा सकते हैं। और नंबर 4 है, ये सबसे तगड़ा प्रॉब्लम है, कस्टमर को, जब आपके दुकान में कस्टमर आएगा ना, उनको सही क्लियर पता नहीं है कि कौन से चीजें उनको लेनी है। वो क्या सोच के आता है कि मैं दुकान पे जाऊंगा, जो पसंद आएगा वो ले लूंगा। तो बदले में क्या होता है, दुकानदार का जो दुकान है उनका मतलब बहुत सारा सामान उनको निकालना पड़ता है, जिनके वजह से क्या होता है, वो जो कस्टमर है एक चीजें लेगा लेकिन 10-15 सामान निकलवाएगा। ठीक है, तो वो जो 15 सामान है उसको पैक करने में भी आपको काफी सारा टाइम जाएगा। तो इसीलिए जब कस्टमर पहले ही आता है, मैं क्या करता हूँ, मैं उनको पूछ लेता हूँ कि आप किस प्राइस का चीजें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मतलब किस रेंज में चीजें ढूंढ रहा है।
ढूंढ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे 100 से 150 रुपए के अंदर इयररिंग दिखाइए। तो जो 100 से 150 रुपए का अंदर वाला इयररिंग है, मैं सिर्फ वही बॉक्स निकालता हूँ और वही उनको दिखाता हूँ, जिनके वजह से मेरा मेहनत भी कम हो जाता है और बाकी सामान रखने में भी अच्छा होता है। अगर वो 100 से 150 के अंदर उनको पसंद नहीं आता है, वो कहता है कि नहीं इससे हाई वाला या लो वाला चाहिए, तब वो बॉक्स तुरंत फटाफट पैक करके आप दूसरा सामान दिखा सकते हो। लेकिन मान लीजिए 50 का भी टेबल पर है, 100 का भी है, 150 का भी है, 200 का भी है, तो मिक्स हो जाएगा, तो आपको फिर से वापिस उनको बॉक्स में रखने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कस्टमर को हमेशा प्यारा सा सवाल पूछते रहिए, ताकि उनको सही चीजें वो जो खरीदने के लिए आए हैं उनको आप मदद कर पाओ, उनका टाइम भी बचा पाओ और वो ज्यादा इरिटेट भी नहीं होगा। क्योंकि आप अगर पहले ही बिना पूछे बहुत सारे सामान दिखा दोगे, तो वो देख देख के बोर हो जाएगा और बोलेगा नहीं चलिए छोड़िए नेक्स्ट टाइम आते हैं। ठीक है, ऐसा काफी बार मेरे साथ हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्लियर कट उनको पूछ लेना है बहुत ही प्यारा तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कस्टमर का कौन सा गुस्सा शांत करने के लिए मुझे सच्चाई बताना पड़ा। देखिए, कल एक मेरे पास कस्टमर आया था, तो उन्होंने बताया कार्तिक भाई आपके पास जो बिंदी मिलता है वो बहुत ही घटिया है और इनका जो गम है, मतलब वो जैसा ये इधर पकड़ में रहता है वो ज्यादा टाइम नहीं रहता है, वो उठ जाता है, एक ही दिन में उठ जाता है। तो मैंने उनको कहा कि आप कौन से प्राइस का बिंदी लेकर गए थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कार्तिक भाई मैं 2 रुपए वाला जो बिंदी है वो लेके गया था। तो मैंने उनको सच्चाई ये बताया, देखिए मैम, अगर आप 2 रुपए वाला बिंदी लेके जाओगे तो उनका जो गम है, क्या वो 5 रुपए 7 रुपए वाला जो बिंदी है उनके हिसाब से होगा? आप खुद ही बताइए, जो सस्ते वाला चीजें हैं उसमें ज्यादा क्वालिटी नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा क्वालिटी अगर रहेगा तो वो सस्ते में दे नहीं सकता। तो इसीलिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर मैं सस्ता चीजें खरीदूंगा तो ज्यादा चलेगा नहीं। अगर मैं थोड़ा सा ब्रांडेड चीजें खरीदूंगा जो मतलब हाई पकड़ में रहता है, तो जो जिनका गम बहुत अच्छा है और वो ज्यादा टाइम तक चलता है, तो वो चीजें आपके पास ज्यादा टिकेगा। तो इनके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। आप एक बिंदी जो पैकेट है वो 7 रुपए में खरीद रहे हो, इधर वही प्राइस में 3 बिंदी 4 बिंदी पैकेट हो रहा है, तो कितना हो रहा है, मतलब 4 गुना चीजें आपको मिल गया। तो इतना सस्ते वाला चीजें आप अगर खरीदोगे तो क्वालिटी तो ऐसा ही आएगा ना। तो वो सुनने के बाद कस्टमर थोड़ा शांत हो गया और बोला कि कार्तिक भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे अच्छा वाला बिंदी दे दीजिए। ठीक है, तो कई बार कस्टमर को अच्छा चीजें आप अगर समझा पाओगे तो वह कस्टमर आपके पास हमेशा बना रहेगा, टिका रहेगा। दोस्तों, ये था कुछ छोटे मोटे एक्सपीरियंस मेरा। इस तरह का और भी आप नया एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख के बताइएगा कार्तिक भाई इस तरह का और भी वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका इतना प्यारा कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।